नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज जो पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, वो वाकई हमारे सांसद का स्तर कितना नीचे गिरा है, ये बताते हैं। शायद कभी जाति पे या किसी की जाति पूछने का कभी इस संसद में नहीं हुआ होगा। जब अनुराग ठाकुर बजट पे बोल रहे थे, तो ये लोग बजट पे कम और राहुल गांधी का जो भाषण था, उस पे ज़्यादा बोल रहे थे। क्योंकि राहुल गांधी के भाषण ने बजट की धज्जियां उड़ा के रख दी और देश के सामने जो समस्या है, उसका एक पूरा आलेख सामने खड़ा कर दिया। ऐसे में हर तीसरा आदमी जो एनडीए गठबंधन का है, वो बार-बार राहुल के उन तमाम भाषण के पहलुओं पे बात करने का प्रयास करते हैं। तो किसानों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की बात करने वाले की जाति पूछी जाए। जब ये बात हुई तो हंगामा हुआ। सभी लोग उठ के खड़े हो गए और सबने पूछा कि जाति पूछी कैसी आपने? जब पूरा इंडिया गठबंधन वेल में आके हंगामा करने लगा और कहा कि माफी मांगिए आप, राहुल गांधी बोलने के लिए उठे। जब राहुल गांधी बोलने के लिए उठे तो जगदम्बिका पाल जो स्पीकर के सीट पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे, थोड़ा शांत सुनिए। राहुल गांधी ने कहा कि किसकी जाति पूछ रहे हैं आप? इसी सदन में हम जातिगत जनगणना करके दिखाएंगे आपको। हमारी सरकार आएगी और हम जातिगत जनगणना करके दिखाएंगे। आप किस जाति की बात कर रहे हैं? पूरे जो वेल में आए हुए सांसद बार बार अनुराग से माफी की गुहार लगा रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि माफी की कोई जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए मुझे इनकी माफी। ये कह के राहुल गांधी ने ये रेखांकित करने का प्रयास किया कि ये इतने लायक भी नहीं है कि इनकी माफी लेकर हम गौरवान्वित हो। उसके बाद जैसे ही राहुल जी बैठते हैं, तुरंत अखिलेश जी खड़े हो जाते हैं। जगदम्बिका पाल फिर उन्हें बोलने का मौका देते हैं, क्योंकि तीसरी लार्जेस्ट पार्टी के वो सुप्रीमो हैं। और उन्होंने इतनी आक्रामकता से और क्रोधपूर्ण वक्तव्य में, और फिर अखिलेश जब उठे तो अखिलेश जी ने पूरे क्रोध से और आक्रामकता से एक ही सवाल बार बार दोहरा रहे थे, पूछी तो जाति कैसी पूछी आपने? आपकी जाति पूछने की हिम्मत कैसी हुई? आप जाति नाम का शब्द कैसे लेके आए? आप किसी को अपमानित कैसे कर सकते हैं? और ये बार बार उस अनुराग ठाकुर पे हमले हो रहे थे, जो बड़बोलेपन के लिए, बदतमीजी के लिए जाने जाते हैं। खुद ठाकुर हैं, सवर्ण हैं, और वो मानसिकता जो सामंती है, उससे अभी तक नीचे उतरे नहीं है। यही कारण है कि उनका सोच सामने रिफ्लेक्ट हो रहा था। जब भाजपा कहती है कि हमें फंसाया गया, हम पे आरोप लगाए गए कि हम संविधान बदलते हैं, ये भाजपा के नेता ही नहीं कहा था। 370 आएंगे तो हम संविधान बदलेंगे। हम ये कह रहे थे कि संविधान के बदलने के मायने ये है कि वो नई मनुस्मृति लागू करेंगे, जिसमें वर्ण व्यवस्था भी है, जिसमें महिलाओं के लिए भी द्वितीय दर्जा का स्थान है। ये तमाम चीजें बार बार हम बताते रहे हैं। तो वो जो मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता, वो इस रास्ते से झलकते हुए दिखाई देती है। ये बीजेपी का ओरिजिनल गेम प्लान जब बिगड़ता है, तो उसके कुछ लेफ्ट ओवर जो है, उसका रिएक्शन अनुराग जैसे लोगों के वक्तव्य से आता है। लेकिन ये मामला यहां शांत नहीं हुआ। अनुराग ने जो हिट किया है आज, इससे बीजेपी ही हिट नहीं हुई, मुझे आने वाले समय में एनडीए सरकार हिट होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी ये बीजेपी की सरकार तो नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना मोदी की गारंटी की बात करते हैं, ना मोदी सरकार की बात करते हैं। अब वो एनडीए की बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बैसाखियों पे खड़े हैं। एनडीए सरकार का जो एक प्रमुख घटक है, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार का, वो जातिगत जनगणना की बात ही नहीं करते। उन्होंने जातिगत जनगणना करके दिखाई बिहार में, और वो ना हो इसके लिए बीजेपी के तमाम नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय तक गुहार लगाई थी। लेकिन हाई कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ लड़ के नीतीश कुमार ने आखिर तक, जब वो आरजेडी के साथ सरकार में थे, तो उन्होंने जातीय जनगणना की, उस सर्वे
के नाम पे किया, उसके रिजल्ट्स दिए, उसमें आर्थिक सर्वे भी था, वो भी किए, और उसके बाद तमाम पॉलिसियाँ रिजर्वेशन से लेके तमाम वीकर सेक्शन को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को कैसे फाइनेंशियल मदद करके तमाम एक नया नया एक रोड मैप बना के लागू भी किया। लेकिन फिर लोकसभा के चुनाव आते-आते बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन जातीय जनगणना का क्रेडिट वो आज भी लेते हैं, आज भी वो उनके दिल के पास है। उन्होंने दिया हुआ रिजर्वेशन जो जातीय जनगणना के बाद उन्होंने दिया था, वो 60-65% के पार हो जाता है। हाई कोर्ट ने उस पे स्टे दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने वो स्टे बरकरार रखा। अब नीतीश कुमार के पास एक ही रास्ता बनता है। यदि उन्होंने दिल से रिजर्वेशन दिया हो और वो चाहते हैं कि बिहार की जनता को रिजर्वेशन मिले, जातीय जनगणना के जो नतीजे आए उससे जो पीछे वो लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिले, तो फिर उन्हें केंद्र सरकार पर दबाव डालना होगा कि शेड्यूल 9 में एक कानून पास करके ये रिजर्वेशन को वैलिड करे, जो सर्वोच्च न्यायालय भी जिसको चैलेंज नहीं कर पाएगा। ये करने की ताकत क्या नीतीश कुमार में है? आज जाति पूछ के जो हंगामा खड़ा कर दिया और फिर जातिगत जनगणना का एक जो भूत नए स्वरूप से बाहर आया, अब ये फिर गेम मुझे बिहार तक जाता हुआ दिखाई देता है। यदि आने वाले समय में जातिगत जनगणना को लेके जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में वैचारिक मतभेद हो गए, तो फिर सरकार से दूर जाने में भी उन्हें कोई हर्ज नहीं होगा या कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि नीतीश भी बीजेपी के साथ आके कुछ खास पाए नहीं हैं। मुख्यमंत्री तब भी थे, आज भी है। केंद्र में मंत्रिमंडल में बहुत ही दुय्यम दर्जा का मंत्री पद मिला है और बजट में भी बिहार को मूर्ख बनाया गया है। ऐसे में जातिगत जनगणना जो उनके सबसे दिल के पास है, यदि उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो फिर नीतीश छोड़ के भी जा सकते हैं। तो क्या एनडीए गठबंधन के जितने नेता हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, उनके राज्य में भी ये मसला बहुत बड़ा है। वह अल्पसंख्यकों का मसला बड़ा है। वो अल्पसंख्यकों को 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन देते हैं। वो वहाँ मस्जिद के लिए मेंटेनेंस अमाउंट 10,000 रुपये देते हैं। और आश्चर्य की बात है कि वो भाजपा भी उसमें सम्मिलित है। तो भाजपा की एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन देती है, मस्जिद के लिए पैसा देती है, और यहाँ भाजपा की सरकार यूपी में मस्जिदों के ऊपर कपड़ा डाल के कावड़ियों के आंखों से छुपाने का प्रयास करती है। ये भाजपा का दोहरा चरित्र कब तक संभालेंगे? कहीं ना कहीं तो एक साइड लेनी होगी। या तो हिंदुत्व के नाम पे मस्जिदों का विरोध करना होगा, या फिर मस्जिद को 10,000 रुपये देके खुद को सेकुलर घोषित करने का प्रयास करना होगा। बीजेपी बहुत जद्दोजहद में फंसी हुई है और घटक दल लगातार वॉच कर रहे हैं। आज जाति का सब्जेक्ट निकाल के या जाति पूछ के आज जो अनुराग ठाकुर ने बीज बोया है, ये आने वाले समय में सीधा एनडीए को हिट करता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले तकलीफ बिहार में होगी, उसके बाद ये तकलीफ महाराष्ट्र होते हुए आंध्र प्रदेश जाएगी। महाराष्ट्र भी इसलिए कि महाराष्ट्र में जो मराठों का रिजर्वेशन का जो इशू चल रहा है, वो भी यदि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा क्रॉस करता है तो फिर उसको भी शेड्यूल 9 में जाना होगा। महाराष्ट्र में क्या बोलेंगे, क्योंकि चुनाव सर पे है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड तीनों जगह चुनाव सर पे है। और ये जाति का जो आज बीजारोपण हुआ है, ये आने वाले समय में जो वटवृक्ष यदि बनता है तो उस वटवृक्ष के फलों से क्या बीजेपी अपनी सरकार, जिसे एनडीए की सरकार कहते हैं, बचा पाएंगे? बड़ा अहम सवाल है। तो आज सही मायने में अनुराग ठाकुर ने खुद को हिट कर लिया और अपने आप को हिट करने के चक्कर में, मतलब गए थे राहुल गांधी को हिट करने, लेकिन हिट किया अपने खुद के सरकार को, एनडीए गठबंधन के उस फैब्रिक को, उस ताने बाने को, और इसमें खुद भी हिट हो गए। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।